जय हिंद प्यारे साथियों। चलो भैया हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। डिविजिबिलिटी रूल बेटा हम लोगों का टॉपिक चल रहा था कल के बेटा। ऑडियो उसके बीच के 10 मिनट की शायद ऑडियो नहीं थी, तो उसको क्या करते हैं हम लोग थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। ठीक ठीक। तो चलो भैया हम लोग डिविजिबिलिटी रूल चैप्टर पढ़ रहे थे और डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या पढ़ चुके थे। तो देखो बेटा डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों को पढ़ना था। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या था भैया? डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने पढ़ा था 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। टोटल इतने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने थे, जिसमें कि भैया हमने 2 का पढ़ लिया था, 3 का पढ़ लिया था, 4 का पढ़ लिया था, 5 का भी पढ़ लिया था, 6 का बचा हुआ था बेटा, 8 का भी पढ़ लिया था डिविजिबिलिटी रूल, और 9 का भी पढ़ लिया था। 6, 7, 10 और 11 का भैया हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या था, हमारा बचा हुआ है। तो आओ भाई देखते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 बाद बाकी जितने बचे हुए हैं उनके बारे में। तो चलो एक बार बेटा रिवाइज कर लेते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर n के बारे में। तो चलो भैया हम लोग देखते हैं 2 की पावर n। तो 2 की पावर n का मतलब हमने बताया था कि इसको हम लोग लिखते हैं कि जब भी क्या हो, इसमें लास्ट की हम लोग क्या लेते हैं बेटा, n डिजिट ले लेते हैं। कितनी डिजिट? लास्ट की n डिजिट। अच्छा, हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जितनी पावर होती है, अगर उतनी पावर है तो हम लोग क्या करेंगे, उतने लास्ट से डिजिट ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेटा हम लोग लेके चलते हैं। तो एग्जाम्पल में बेटा जैसे हमने लिया 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब बेटा पावर 1 है ना, तो हम लोग लेके चलेंगे लास्ट का कितना डिजिट बेटा, लास्ट के अगर 1 डिजिट में 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारी पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। फिर बेटा हमने लिख दिया जैसे 2 की पावर 2, तो बेटा हम लोग कह सकते हैं 4। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा 2 पावर है ना 2 की, तो इसका मतलब लास्ट की कितना डिजिट, लास्ट की बेटा 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट अगर हमारी 4 से डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब पूरा नंबर हमारा बेटा 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा हमने बताया था 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 को हम लोग 8 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो हम लोग बेटा इसको लिख सकते हैं लास्ट की कितनी पावर भैया, लास्ट की 3 डिजिट। तो लास्ट की बेटा हमारी कितनी डिजिट होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट अगर हमारी डिवाइड हो रही है किससे, 8 से डिवाइड हो रही है, तो मतलब वो संख्या हमारी लास्ट की क्या हो जाएगी, पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो बेटा बच्चे बताओ ये समझ आ गए? तो ये बात बाकी हमने बता दिया था प्रीवियस क्लास में, एक बार फिर से रिवाइज करवा दिए हैं। और बेटा इसी तरीके से हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, 3 का बेटा डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल था, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी जो नंबर होते हैं उनका बेटा क्या करोगे, इनको बेटा ऐड कर दोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे। सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3। अगर उनका सम पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से, मतलब उनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो अगर बेटा 3 से डिवाइड हो रही है, तो हम लोगों की वो संख्या बेटा क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये बेटा हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल था। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा हमने ये लिख दिया। इसके बाद बेटा अगर 4 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे तो बेटा 4 का भी हमने बता दिया। अच्छा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल 5 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बेटा हमने एक बात आपको बताई थी कि अगर जो रूल सेम 2 का होता है वही सेम 5 की पावर n का होता है। मतलब अगर हम लोग n की वैल्यू 1 लेके चलें तो 5 की पावर 5 की पावर 1 का मतलब होता है भैया कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल हुआ लास्ट की कितनी डिजिट, लास्ट की भैया कितनी डिजिट, 1 डिजिट। अच्छा, लास्ट की 1 डिजिट होनी चाहिए। बाद बाकी हमने क्या किया भैया, n की पावर 2 ले लिया। तो n की पावर 2 ले लिया तो मतलब कि कितना आ गया, 25। अगर कोई पूछ ले 25 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, तो अच्छा एक 5 का डिविजिबिलिटी रूल था बेटा लास्ट की 1 डिजिट, 5 की पावर 2 मतलब 25 का पावर बेटा लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट ले लेंगे। ठीक है। अगर इसी तरीके से बेटा आ जाए 5 की पावर 3, मतलब अगर कोई कहते 125 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, तो बेटा लास्ट की कितनी डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट। मतलब जितनी पावर होती हैं, क्या करेंगे, जितनी बेटा हमारी पावर होंगी उतनी ही पावर हम लोग लास्ट से, मतलब उतने ही डिजिट हम लास्ट से ले लेते हैं, और हमारे ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो बेटा 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अच्छा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। बेटा 9 का अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे तो बेटा 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है 3 का वही सम सेम इसी का होता है। तो बेटा 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लोग पढ़ें तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा क्या बेटा,
सम ऑफ ऑल डिजिट सेम। अच्छा ये हमने प्रूव करके भी बताया था, ऐसा क्यों होता है अगर प्रीवियस लेक्चर देखोगे तब पता चलेगा। तो हमने बताया था बेटा 9 का सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9, मतलब कि जो हमारा नंबर है उसकी बेटा हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं का क्या करेंगे बेटा, जो हमारी संख्या है तो उसमें संख्याओं में जो अंक होते हैं, जो संख्या के अंकों का योग अगर बेटा 9 से डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि वो संख्या 9 से डिवाइड है। अच्छा चलो इनके एक एक एग्जाम्पल लेके भी समझा देते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो बेटा हमने कोई एक नंबर लिया, ठीक है, अगर हमने कोई नंबर ले लिया, हमने लिया 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 2 है, हमने बोला बताओ भैया ये 2 से डिवाइड है, ठीक है। अच्छा इसी को हम लोग चेक कर लेंगे कि बताओ भैया यही नंबर क्या 3 से डिवाइड है, क्या यही नंबर 4 से डिवाइड है, क्या यही नंबर 5 से डिवाइड है। 8 का भी पढ़ा चुके हैं तो बेटा 8 का भी चेक कर लेंगे। अच्छा सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इस वाली संख्या को, क्या ये संख्या जो है हमारी 2 से डिवाइड है। तो अच्छा बेटा 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने अभी बताया, लास्ट की 1 डिजिट, तो बेटा देखो लास्ट की 1 डिजिट हमारी क्या है 2 है, तो लास्ट की 1 डिजिट 2 है, तो मतलब ये जो संख्या है बेटा 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा दूसरा क्या था, अब दूसरा था कि अच्छा ये बताओ कि ये जो संख्या है 4 5 6 7 8 9 2, तो ये जो संख्या है बेटा अच्छा बताओ 2 से डिवाइड है। इसके बाद अगर बात करें किससे, 3 से, तो बेटा 3 से डिवाइड अगर करना है तो 3 से डिवाइड करने का तरीका हमने बताया था, या तो इनको ऐड कर लेते हैं, क्या करेंगे, या तो भैया इनको ऐड कर लो, मतलब कहने का इसको ऐड करके चलो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 3 ऐड करो। उसके बाद देखो अगर इनका जो सम आ रहा है, इनका जो जोड़ने के बाद जो वैल्यू जो संख्या आ रही है वो अगर बेटा 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये संख्या जो होगी 3 से डिवाइड हो जाएगी। बट हमको पता है भैया कि तुम लोग तो और शॉर्ट तरीका मांगते हो ना, कि ऐसा भी नहीं करना चाहते हो और कोड़ियापन हो एकदम, है ना। तो इसके लिए भैया क्या करेंगे हम लोग, एकदम क्या करेंगे, जैसे 3 से डिवाइड डिवाइड करना है तो सबसे पहले देखो बेटा 3 से 6 डिवाइड, 6 कट जाता है, 6 को कट कर दो, ठीक है बेटा। अब अच्छा देखो 4 और 2 को ऐड करोगे 6 आ जाएगा, 4 और 2 को ऐड करेंगे बेटा 6 आ जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा बेटा, 3 के टेबल में 9 आता है, ये भी कट हो जाएगा। अच्छा बेटा देखो 7 और 5 12, 7 और 5 क्या होता है 12, इनको दोनों को ऐड करोगे 7 5 12, 3 से कट जाएगा, बचा हुआ भैया 8, तो 8 क्या 3 से कट पाएगा, क्या नहीं कट पाएगा। अगर 8 3 से नहीं कट पा रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, तो अगर 3 से डिवाइड नहीं है तो मतलब ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं होगी। अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या बताया था भैया, 4 का डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट की कितनी डिजिट बेटा, 4 5 6 7 8 9 2, हमने बोला था बेटा अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल होगा तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया था, लास्ट की बेटा कितनी डिजिट 2 डिजिट, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और हमने बताया है 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर n हो, इन दोनों में बेटा क्या होता है, लास्ट की n डिजिट, मतलब जितनी पावर होती है उतने ही लास्ट से डिजिट लेके हम लोग चेक कर लेते हैं। ये बेटा सब सीखते चलना है। तो बेटा आ गया 4 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखो बेटा 92, तो 92 को केवल कट करके चेक कर लो लास्ट की 2 डिजिट, बेटा कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा बेटा 20, 4 2 जाए 23 टाइम्स, मतलब ये कट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब 4 के टेबल से ये जो संख्या दी हुई है बेटा 4 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, लास्ट का 1 डिजिट, तो बताओ अच्छा बेटा लास्ट की जो 1 डिजिट है क्या 5 से डिवाइड है क्या, तो बेटा जब 5 से डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा लास्ट की 3 डिजिट, अच्छा लास्ट की 3 डिजिट हमारी क्या थी 8 9 2 डिवाइडेड बाई 8, लास्ट की 3 डिजिट बेटा डिवाइड करके देख लो बेटा, डिवाइड करोगे 8 1 जा 1 9 12 बचेगा, नहीं डिवाइड हो पाएगी, तो मतलब 8 से भैया क्या होगा बेटा, नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर इतना समझ आ गया हो तो बेटा एग्जाम्पल भी बता दिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आगे भैया हम लोग क्या समझते हैं कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो। 6 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है बेटा 2,3, 2,3 मतलब इसको हमने क्या लिख दिया। अच्छा सबसे पहले देखो 6 को जो हम लोग लिख क्या सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर लिख सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्या 2 और 3 से क्या हो बेटा, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो तो हम लोग उनको कह सकते हैं कि वो संख्या 6 से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो इसका मतलब हमारा जो 6 का डिविजिबिलिटी रूल निकल के आता है, तो जो संख्याएं बेटा 2 और 3 से डिवाइड होती हैं वो हमारी 6 से डिवाइड हो जाएंगी। अच्छा ऐसा केवल 6 वाले में नहीं होता है, ऐसा नहीं है केवल 6 का होता है। जैसे हमसे कोई पूछ ले 15 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा जो 3 और 5 से डिवाइड हो जाए वो संख्या हमारी क्या होंगी, 15 से डिवाइड हो जाएंगी।
तो कुछ महानुभाव हमारे बैठे होंगे और कहेंगे अगर भैया ऐसा होता है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो आपने बताया था कि लास्ट की 3 डिजिट, तो इसमें हमको थोड़ा दिक्कत पड़ रही है। तो आप कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 तब भी 8 आ रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये अगर आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का मतलब हो गया कि देखो 8 तो आ रहा है, बट इनका भैया अगर एचसीएफ निकालोगे तो इनका बेटा एचसीएफ हमेशा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और जैसे एचसीएफ 2 आया तो इसका मतलब ये फैक्टर हम लोगों का क्या हो जाएगा भैया? गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के लिए जैसे हमारा आ गया 2,3, तो इनका बेटा हमेशा एचसीएफ क्या आना चाहिए? इनका भैया एचसीएफ जब 1 आएगा तभी वो फैक्टर हमारे क्या होंगे? तभी वो फैक्टर हमारे सही होते हैं। तो मतलब समझो कि जैसे अगर कोई भी डिविजिबिलिटी रूल हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे 6 को हम लोग बेटा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इनका अगर हम लोग 2,3 का एचसीएफ निकालेंगे हमेशा वही हमारा पेयर जो होता है सही होता है। जैसे हमने लिख दिया बेटा 21 हमने बोला कि 21 जो संख्या है, तो अगर हमको छोटे से छोटे नंबरों से डिवाइड करनी है तो किन नंबरों से डिवाइड होगा? तो आप भैया देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और देखो इनका भैया एचसीएफ क्या होता है? इनका एचसीएफ बेटा 1 होगा। मतलब कहने का कि जो हमारे पेयर बनेंगे हमेशा को प्राइम नंबर बनेंगे। को प्राइम नंबर का मतलब होता है बेटा सहअभाज्य संख्याएं। अच्छा, सहअभाज्य संख्याएं हम आपको प्रीवियस में पढ़ा चुके हैं, अगर आप लेक्चर देखा होगा तो पता होगा कि को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब क्या होती हैं। तो बेटा हमने बताया कि 21 को हम लोग 3,7 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 या 3,7 लिख सकते हैं। अच्छा, 3,7 का अगर बेटा एचसीएफ निकालोगे तो 3,7 का एचसीएफ 1 आएगा। मतलब कि अगर किसी भी नंबर को कट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके जो पेयर होंगे तो पेयर हमेशा ऐसे लेना है कि उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। बात समझ आई? अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा हम नोट में करके लिखा देते कि कोई भी नंबर हो उसके फैक्टर किसी भी तरीके से बना लो, अगर उनसे डिवाइड होगी तो हमारी इससे भी डिवाइड हो जाएगी। तो इसीलिए बेटा हमारा ये वाला डिवाइड वाला रूल गलत हो जाता है और हमारा ये वाला सही होता है। ठीक है, आप बात बाकी बेटा आगे पढ़ते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता चला बेटा? जो संख्याएं 2 और 3 से डिवाइड हो जाए वो संख्याएं क्या होती हैं? 6 से डिवाइड हो जाएंगी। एग्जाम्पल बेटा इसी में देख लेते हैं। एग्जाम्पल बेटा हमारा जैसे हमने ले लिया 2 है, 6 है, 4 है, 3 है, 9 है, 8 है, 7 है, 2 है। हमने बोला ये बताओ 6 से डिवाइड है, तो तुमको ये नहीं देखना कि 6 से डिवाइड है, तुमको बेटा 2,3 से डिवाइड देखना है। अच्छा, 2,3 से अगर डिवाइड देखना है तो हमने क्या देखा कि बेटा 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब ये लास्ट वैल्यू हमने देखा 2, बेटा डिवाइड हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बात बाकी अब 3 से डिवाइड करने का तरीका हमने बताया कि उस तरीके से नहीं कि इनको ऐड करें, सीधा देखो 6 कट जाएगा, 4 और 2 6 होता है बेटा, कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा। बाद बाकी 8 और 7 बेटा 15 होता है, कट जाएगा, बट बचा हुआ 2 नहीं कट पाएगा। समझ आया हमने क्या किया? नहीं आया? आगे देख लो। इस तरीके से हमने 3 से कट करने के लिए हमने क्या किया? 2 6 4 3 9 8 7 2 डिवाइडेड बाई हमने कर दिया 3। तो अच्छा, 3 से कट करने को हमने तरीका बताया, जरूरी नहीं इनको ऐड करो। देखो अच्छा, 6 कट हो रहा है, कट कर दो, 9 कट होगा, कट कर दो, 3 कट हो जाएगा, कट कर दो। ठीक है, हमारे क्या क्या कट हो गए? 6 3 9 इतने कट हो रहे हैं। फिर 3 से कट करो तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे 6 आ जाएगा, कट कर दो। 8 और 7 15 बेटा कट हो जाएगा, बचा हुआ 2 नहीं कट हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है बेटा 3 से कट नहीं हो पा रही है। 2 से तो कट हो रही है बट 3 से नहीं, तो मतलब ये जो संख्या है बेटा हमारा क्या होगा? नहीं कट हो पाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारी संख्या 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसी तरीके से मान लो अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लें। अगर मान लो हमने कोई दूसरा क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे 6 4 3 2, 6 और ले लिया बेटा, 6 ले लिया और 9 ले लिया और 7 ले लिया और 5 ले लिया। अच्छा, ये अगर बताओ हमारी जो संख्या है क्या बेटा 6 से डिवाइड होगी? आओ भाई चेक करते हैं। तो 6 से हमको डिवाइड करके नहीं चेक करना है, क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6, बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमको सीधा देखना है 2,3, स्पीड मेंटेन करनी है। स्पीड मेंटेन करने का तरीका बेटा देखो, लास्ट में 0 है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड करने का 6 तो पहले डिवाइड हो जाएगा, 3 भी क्या होगा बेटा हमारा? 3 भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 9 भी डिवाइड हो जाएगा, 7 और 5 बेटा 12 होता है इनका, ये भी डिवाइड हो जाएंगे, 4 और 2 6 होते हैं, ये भी डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो जो बची हुई संख्याएं होती हैं उनको ऐड करके देख लेते हैं, अगर वो 3 के मल्टीपल में आती हैं तो वो भी डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी भैया हमारा क्या हो गया? कंफर्म हो गया। आगे बेटा 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। आओ भाई 7 के डिविजिबिलिटी रूल में। अच्छा, 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जब पढ़ेंगे तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले बेसिक तो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कोई दो संख्या, कोई 2 अंकों की कोई एक संख्या है,
ठीक है, हमने देखा कि कोई दो अंकों की एक संख्या ए बी है। ठीक, अगर हम लोग ए बी को लिखें तो बेटा किस तरीके से लिख सकते हैं, 10a प्लस का बी लिख सकते हैं, और डिवाइड किससे करना है हमको भैया, 7 से डिवाइड करना है। तो अच्छा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 7a प्लस का 3a लिख सकते हैं, बी को बेटा 7b माइनस का 6b लिख सकते हैं। अगर इतना लिख सकते हैं, डिवाइड बेटा 7 से करना है। अच्छा जैसे बेटा 7 से डिवाइड करोगे तो तुमको पता है कि इसमें ये वाली वैल्यू जो होगी इसका रिमाइंडर 0, क्योंकि ये 7 के मल्टीपल में है। ये वाली वैल्यू बेटा रिमाइंडर 0 आ जाएगा इसका, क्योंकि ये भी पूरी कट जाएगी 7 से, क्योंकि 7 के मल्टीपल में है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3a माइनस का 6b डिवाइडेड बाई 7। अच्छा हम लोग इसको और अगर सॉल्व करेंगे, 3 बेटा कॉमन ले लेंगे, a माइनस का 2b बचेगा डिवाइडेड बाई 7। देखो यहाँ से 3 हमने कॉमन लिया भैया, a माइनस का 2b बचा और 7 आ गया। ठीक है, अब अच्छा हमको 7 3 से बेटा कोई मतलब नहीं है, हमको इस 3 से कोई मतलब नहीं है, बची हुई अंदर की संख्या a माइनस 2b है। मतलब कहने का कि 7 से डिवाइड करने के लिए जो हमारी संख्या ए बी थी, तो वो कह रहा है कि बी वाली जो संख्या है, इसका क्या कर देना है तुमको, दोगुना कर देना है। तो बेटा बी वाली संख्या को दोगुना करने के बाद कह रहा है कि बची हुई संख्या से उसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी तो वो हमारी 7 से बेटा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अच्छा अगर ऐसे नहीं समझ आया हो तो बेटा हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखो बेटा इसका, ठीक है। अच्छा इसका एग्जाम्पल हम लोग चेक करते हैं। हमने जैसे बेटा कोई एग्जाम्पल ले लिया, हमने एग्जाम्पल ले लिया 7 5 6 9 8 2 3 1 0। हमने बोला बेटा कि बताओ अच्छा ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है। अच्छा पहले इसका 0 हटा देते हैं अभी, फिर 0 वाला भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा हमने बोला बताओ भैया ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि 7 से स्टार्ट कर दो इसको कट करना, नहीं भैया ऐसे नहीं करना, सीधा लो 7 है 5 है 6 है 9 है 8 है 2 है 3 है 1 है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कट करने का तरीका बेटा देखो, तो सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 से करवाओ, तो ठीक है, बची हुई संख्या में दो से क्या कर दो, घटा दो, तो बचा बेटा 1 बचा 2 बचा 8 बचा 9 बचा 6 बचा 5 बचा 7 बचा। फिर बेटा यहाँ पे जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ और इसमें बेटा 2 से सब्ट्रैक्ट करवाओ। जैसे सब्ट्रैक्ट करवाओगे बेटा 0 आएगा 8 आएगा 9 आएगा 6 आएगा 5 आएगा 7 आएगा। फिर देखो बेटा बची हुई संख्या में, अच्छा ये बताओ इसमें अगर 0 का मल्टीप्लाई 2 से करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करवाओगे, मान लो इसका मल्टीप्लाई 2 किया, 0 करके इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। मतलब नहीं समझे, मतलब कि इसका बेटा 2 का गुणा 0 से करवाओगे 0 आएगा, सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो बेटा वही वैल्यू एकदम तुम्हारी निकल के आ जाएगी। तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं होता। तो मतलब जब 0 मिल जाए तो बेटा 0 को छोड़ के बचे हुए नंबर जो बाद बाकी आगे वाले नंबर से 2 का गुणा करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से बेटा इसमें अब 2 का मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का 16 आएगा, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवाया, बचे हुए नंबर से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 16। बेटा क्या आया इसका, इसका आ गया भैया हमारा 9 में 6 जाएगा, बेटा क्या आ जाएगा, 9 में 6 जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, 16 में 9 जाएगा बेटा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 7। अच्छा अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके में 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट, 3 2 जा 6, इसमें बचा हुआ नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर बेटा 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर बचे हुए नंबर में माइनस का 2, तो बच्चा हमारा क्या 72, और 72 बचा तो 7 से डिवाइड करवाओगे तो क्या 72 डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो हमारी थी 7 से डिवाइड नहीं हो रही थी। बताओ भैया समझ आया कि नहीं आया, नहीं समझ आया, आगे एक एग्जाम्पल में और सिखा रहा हूं, ठीक है, उसमें समझ लो भाई। तो देखो जैसे हमने बोला कोई भी नंबर है, जैसे हमने बोला 5 है 4 है 3 है 8 है, हमने बोला कि बताओ ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, 5 4 3 8, हमने जो पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था कि कोई भी नंबर हो तो उसका क्या आगे वाले का दोगुना करके बचे हुए नंबर में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा था। तो इस तरीके से जैसे हमारा ये वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसमें इसका मल्टीप्लाई 2 किया, बचे हुए नंबर में 16 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 8 दूनी 16, इसमें सब्ट्रैक्ट किया, 13 में 6 जाएगा बेटा 7 आएगा, 3 में 1 जाएगा 2 आएगा 5 आएगा। अब देखो ये वाला जो नंबर आ गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर का 2 गुना करके बेटा आगे वाले में घटा देंगे, तो 12 में बेटा 4 जाएगा 8 आएगा, और यहाँ पे बचा 4 में 1 जाएगा 3 आएगा, तो बेटा आ गया क्या 38। तो 38, तो जो बचा हुआ नंबर है ये 7 से डिवाइड है क्या, तो ये वाला बेटा नंबर हमारा 7 से डिवाइड नहीं आता, ये नंबर हमारी 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो बताओ भैया समझ आ गया कि नहीं आ गया। अगर समझ आ गया हो तो भैया हम लोग क्या करेंगे,
आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। आ गया भैया? आओ भाई। चलो अच्छा देखो, हम लोगों ने 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया, 10 का पढ़ लिया। आओ भैया, सॉरी 10 का पढ़ना है हमको। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। अच्छा, 10 से इजी डिविजिबिलिटी रूल किसी का होता नहीं है। लास्ट डिजिट बेटा क्या होना चाहिए इसमें? लास्ट डिजिट हमारा क्या हो भैया? जीरो होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट बेटा हमारा क्या, अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो संख्या जो हमारी है 10 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल देख लो भैया, एग्जाम्पल हमने बोला 4632109। हमने बोला बताओ भैया 10 से डिवाइड होगा तो लास्ट डिजिट बेटा क्या है? 9। ऐसा नहीं कि जीरो देखा तो इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट कर दिया, गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो हमको देख के चलना है कि यहाँ पे बेटा जीरो और यहाँ जीरो से कोई मतलब नहीं। लास्ट डिजिट हमने तभी लिख दिया, यहाँ पे लास्ट डिजिट जीरो, लास्ट डिजिट जीरो नहीं है, वैल्यू 10 से कट नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल बेटा हमने ले लिया, कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया 24398003 हमने बोला बताओ भैया ये 10 से डिवाइड है, तो तुमने देखा कि बेटा लास्ट डिजिट इसका क्या है? जीरो है। और जैसे बेटा लास्ट डिजिट जीरो हो गया तो हमारा क्या होगा? ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो 10 से इजी डिविजिबिलिटी रूल कोई है ही नहीं है। ठीक है, बाद बाकी और तो थोड़ा ठीक है, बाद बाकी 10 से इजी डिविजिबिलिटी रूल तो किसी का है ही नहीं। ठीक है, तो अगर 10 वाला कंफर्म हो गया तो सीधा 11 वाले में आते हैं अब आगे। ठीक है, तो आओ भाई 11 वाला देखते हैं। अच्छा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखेंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले बेसिक तरीके से देखते हैं। ठीक है, अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो हमने देखा कोई 3 अंकों की संख्या है, मान लो हमने लिया ए बी सी, कोई 3 अंकों की संख्या है। अब इस 3 अंकों की संख्या को हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं? ठीक है, अच्छा इन 3 अंकों की संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस का C डिवाइडेड बाई हम लोग लिख सकते हैं 11। अच्छा, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसको बोल रहा है कि भैया किससे डिवाइड करना है? 11 से डिवाइड करना है। तो अच्छा 100A को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? 99A प्लस का A, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बाद बाकी 10B को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11B माइनस का B, ये हम लोग लिख सकते हैं 10B को। C को बेटा लिखना है, C को सेम रखते हैं, डिवाइडेड बाई किससे? 11 से डिवाइड करना है। अच्छा, इस तरीके से डिवाइड करना है। अब आगे कह रहा है कि बताओ इसका रिमाइंडर। अच्छा ये बताओ 11 से ये वाली जो संख्या डिवाइड हो जाएगी, 11 नहीं 99, तो बेटा ये डिवाइड रिमाइंडर 0, बची हुई संख्या ये है। ठीक है, इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगी। इसको बेटा डिवाइड करो, 11 का मल्टीपल है, रिमाइंडर 0 आ गया, ये भी डिवाइड हो जाएगी, तो बची हुई संख्या ये है। अब बताओ सी भी नहीं डिवाइड होगी, तो मतलब बची हुई संख्या हमारी क्या आई? ए माइनस का बी प्लस का सी डिवाइडेड बाई 11। अच्छा, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस का सी माइनस का बी। अच्छा बताओ, इससे कुछ तुमको दिख रहा है कि अगर 3 अंकों की संख्या होगी तो ये अल्टरनेट करके हमको क्या करना है? ऐड करना है, और लास्ट वाली नंबर को क्या कर देंगे बेटा? बीच वाली जो बची हुई, मतलब ए प्लस सी माइनस का बी डिवाइडेड बाई 11। यहाँ पे यही किया गया है कि नहीं किया गया है? देखो ए प्लस सी माइनस का बी डिवाइडेड बाई 11 आता इस तरीके से है। हम लोगों को सीधा सिखा दिया जाता है कि अगर कोई संख्या है तो अल्टरनेट करके ऐड करेंगे, और अल्टरनेट करके ऐड करने के बाद बची हुई जो संख्या और दूसरी होती हैं उनको भी ऐड करेंगे, और क्या करेंगे भैया? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल, मतलब 11 का कोई गुणा जाता है, तो हमारी वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। हालांकि हमको पता है कि तुमको समझ नहीं आई होगी बात, तो इसलिए एग्जाम्पल से लेके हम लोग क्या करते हैं भैया? समझाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से हम लोग क्या लेके समझाते हैं? जैसे हमने कोई वैल्यू ले ली 67892, हमने ये वैल्यू ले ली, हमने बोला कि बेटा बताओ कि ये 11 से डिवाइड है कि नहीं। अच्छा, हमने बोला कि इसमें अल्टरनेट चलते हैं, बेटा अल्टरनेट चलो। अल्टरनेट चलने के बाद हमने देखा कि 6 8 और 2, 6 प्लस 8 प्लस 2 हमको मिल गया, फिर माइनस, ठीक है 7 और 9 बचे हुए थे, इनको भी ऐड कर दो, 7 प्लस का 9, फिर डिवाइडेड बाई 11। अच्छा, हमने देखा कि 8 6 14 और 2 16, माइनस का 9 7 16 डिवाइडेड बाई 11, आ गया हमारा कितना? 0/11। अच्छा बताओ 0/11 आ गया तो बताओ ये क्या 11 से डिवाइड नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, मतलब डिवाइड हो गया। अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये जो वैल्यू थी हमारी क्या होगी बेटा? 11 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब समझो कि अल्टरनेट आना इसमें क्या करोगे बेटा? इसमें हम लोग क्या करेंगे?
अल्टरनेट आते हैं, मतलब कि कोई भी अगर संख्या ले लें और उसमें अल्टरनेट करके चलाते रहते हैं तो वो हमारी क्या होती है संख्याएं, 11 से बेटा क्या होंगी, डिवाइड होंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग इसकी बेटा नोट्स वगैरह बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, कि केवल हम आके रामायण की तरीके कथा की तरीके बक देते हैं और आराम से तुम लोग सुन लेते हो, है ना। और बाद बाकी बेटा कमेंट में बता दिया करो सेशन कैसा लगा है, और मतलब और भी तुमको कोई टॉपिक अगर पढ़ना हो तो टॉपिक के हालांकि पढ़ाएंगे तुम अपने मन से क्या यार, मतलब कि कोई भी टॉपिक अगर उठा के इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, इस तरीके से चलाएंगे। बाद बाकी क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लो बेटा, बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं सब प्रीवियस ईयर सेट के होते हैं, कोई सीजीएल होता है, कोई सीएचएसएल होता है, कोई पुलिस होता है, किसी का पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। अच्छा हमने बेटा जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया, एग्जाम्पल 2 लिया हमने, बोला 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 7 है, 8 है, डिवाइडेड बाई क्या होगा भैया, डिवाइडेड बाई अगर 11 कर दिया जाए तो हमने क्या बताया भैया, अल्टरनेट नंबर लेके चलना है, और अल्टरनेट नंबरों का सम मतलब कि 4 प्लस का 5 प्लस का 9 प्लस का 8 माइनस या फिर डिफरेंस, ठीक है, 6 3 9 7, मतलब 6 3 9 7 16 डिवाइडेड बाई 11। अच्छा यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब अच्छा इसमें हमको अगर ऐड करेंगे तो देखो 5 4 9 9 18 और 8 28 आ गया, इसमें आ गया बेटा 28 माइनस, इसको बेटा ऐड करेंगे 9 3 12 और 12 और 7, 12 और 7 बेटा आ गया 19। अच्छा ये आ गया 19 डिवाइडेड बाई 11। अच्छा बताओ इनका जो डिफरेंस होगा, 28 और 19 का डिफरेंस आया बेटा 9 डिवाइडेड बाई 11। तो बताओ क्या भैया ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी क्या, मतलब 9 जो आया है वो क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा ये जो संख्या होगी बेटा ये हमारी 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। अच्छा मेन हमने बेसिकली 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने तुमको क्या सिखाया है कि कोई भी नंबर हो, हमने बोला कि जैसे बेटा कोई भी नंबर हो, मतलब कहने का हमारा जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी, हमने कोई भी नंबर ले लिया, हमने बोला कि ये भैया बताओ 11 से डिवाइड है कि नहीं, ये पता करने के लिए हमने कुछ नहीं बताया है, सीधा ये बताया कि ये वाला डिजिट पकड़ा, एक डिजिट को छोड़ा, इस वाले डिजिट को पकड़ा, फिर एक डिजिट छोड़ा, इस वाले डिजिट को पकड़ा, फिर इस डिजिट एक डिजिट छोड़ा, फिर इस वाले को पकड़ा। तो मतलब जिनमें जिनमें सर्कल है वो वाले नंबर उठा लिए, ए प्लस का सी प्लस का ई प्लस का जी, उठाने के बाद उनको क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। फिर हमने जो बचे हुए नंबर थे हमारे, फिर बेटा बचे हुए नंबर हमारा बी था, डी था, एफ था, तो बचे हुए नंबरों को हमने फिर लिया, और बचे हुए नंबर हमारे थे बेटा बी प्लस का डी प्लस का एफ, और इन दोनों का जो सम आएगा उनका डिफरेंस, मतलब इन जो नंबरों का बेटा ऐड करने में जो आएगा और नीचे वाले नंबरों का जो ऐड करने में आएगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब 11 से डिवाइड होने के लिए या तो 0 आ जाए ऊपर, ये वाली जो वैल्यू होती है या तो 0 आ जाए, या तो बेटा 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, या 33 आ जाए, डॉट डॉट 11 के मल्टीपल में आ जाए, मतलब 11 के मल्टीपल में आ जाए। तो अगर कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे 11 के मल्टीपल में आ जाती है तो बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। बस इतना था बेटा हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर इतनी बात समझ आ गई हो तो बेटा बताओ आगे बढ़ जाया जाए। हालांकि यहां तक जो तुम्हारी डिविजिबिलिटी रूल थे, ये वाले बेटा डिविजिबिलिटी रूल अगर तुमको रियलिटी बात बताएं तो क्लास 5th की किताब में है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, ठीक है। हालांकि पढ़ा होगा बट मन से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो भैया अब देखो जैसे आगे हम लोग देखते हैं कि जितना हम लोगों ने पढ़ा तो एक बार इसका हम लोग क्या कर लेते हैं भैया, क्विक रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ लिया। अच्छा हमने बताओ बेटा 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया है, ठीक है बेटा, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, 11 का भी, ठीक है। इतने हमने तुमको बेसिक डिविजिबिलिटी रूल जो होते हैं पूरे हमने बता दिए। और डिविजिबिलिटी रूल का जो चैप्टर है बेटा कम से कम 6 से 7 क्लासों में पूरा हो पाएगा, ठीक है, अभी बता दिया। हालांकि आज हमारी लोगों की तीसरी या चौथी क्लास होगी, और बेटा थोड़ा सब्र रखना और देखना अब आगे का जो लेवल होगा बड़ा बेहतरीन होगा। तो जैसे हमने बोला बेटा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अच्छा 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने सीधा बता दिया था बेटा, 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने क्या बताया था, 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए एक बार दोबारा देखते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा लास्ट की कितनी डिजिट,
लास्ट की बेटा 1 डिजिट, अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 1 डिजिट डिवाइड हो रही है तो बेटा हमारी वो संख्या क्या होगी, पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बेटा क्या बताया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब जितनी संख्याएं उनके अंकों का योग बेटा अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगी संख्या। अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा हमने बताया था कि लास्ट की कितनी डिजिट, लास्ट की बेटा 2 डिजिट अगर हमारी 4 से डिवाइड हो रही हैं तो हमारी वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा अगर लास्ट डिजिट अगर क्या हो, अच्छा एक तो हमने बता दिया था कि अगर लास्ट की डिजिट केवल चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें सीधा अगर 5 का पूछ रहा था तो 0,5 अगर लास्ट डिजिट बेटा 0,5 है तो वो संख्या हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा हमने बताया जो संख्याएं 2,3 से डिवाइड हो जाएं तो हमारी क्या होती हैं, 6 से डिवाइड हो जाती हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बेटा क्या बताया है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है कि अंतिम अंक का दोगुना, हमने बताया बेटा अंतिम अंक का दोगुना करके बचे हुए संख्या से घटा देते हैं और यही बार बार करते रहते हैं, ठीक है, जब तक कि लास्ट की हमको बहुत मिनिमम वैल्यू ना मिल जाए, ठीक है, यही करते रहते हैं और हमारा पता चल जाता है, मतलब कि लास्ट के मतलब अंतिम अंक का दोगुना करते हैं और क्या करते हैं, बचे हुए संख्या से घटा देते हैं तो क्या होता है भैया, हमारी वो जो संख्या लास्ट में मिनिमम वैल्यू आ जाए तो वो हमारी होती है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का बेटा डिविजिबिलिटी रूल बताया हमने, लास्ट की कितनी डिजिट, लास्ट की बेटा 3 डिजिट हमारी होती है। आगे जैसे हमने भैया क्या बताया कि आगे हमारी अगर 9 की डिविजिबिलिटी रूल अगर बात करेंगे तो सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब कि सभी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या हमारी क्या होगी बेटा 9 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा 10 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए भैया, लास्ट डिजिट अगर तुम्हारी क्या हो बेटा 0 हो, लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो वो हमारी 10 से डिवाइड हो जाएगी। 11 से बेटा डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या होता है, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है अल्टरनेट करके, अल्टरनेट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे बेटा ऐड कर देंगे और उनका क्या करेंगे, फिर पहले अल्टरनेट डिजिट का ऐड करेंगे, सेकंड बेटा उनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर डिफरेंस आपका 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो तो वो हमारी नंबर क्या होगी बेटा 11 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब एकांतर क्रम में अंकों का योग करके उनको अगर हम लोग डिफरेंस उनका जो अंतर निकालते हैं, ठीक है, एकांतर क्रम में अंकों का योग जो होता है ऐड करने के बाद हम लोग जो उनका डिफरेंस मतलब अंतर निकालते हैं वो या तो 0 आए या तो भैया क्या हो 11 का मल्टीपल हो, अगर ये दोनों हैं तो हमारी वो जो संख्या होगी भैया क्या होगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो बेटा हमने क्या किया, आपको बेसिक पूरे जितने भी हमारे थे बेसिक तो हमने भैया आपको पूरा बता दिया। बताओ इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, हालांकि थोड़ा सा बेसिक हम आपको इसके बारे में बता दे रहे हैं कि जैसे कोई भी नंबर हमारा होता है, जैसे हमने कोई भी नंबर लिया 10 की पावर n प्लस 1 एक तरीके से कर सकते हैं, एक हम लोग लेते हैं 10 की पावर n माइनस का 1, ठीक है, इन दोनों के बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा ये हमने लिखा क्या है, जैसे हमने क्या पढ़ा था बेटा कि अगर n की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है, तो n की वैल्यू जैसे हमने 1 लिया, मान लो हमने n की वैल्यू 1 लिया तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस वाले में 10 की पावर 1 प्लस 1 मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। यहाँ पे अगर बेटा n की वैल्यू 1 लेंगे तो 10 की पावर 1 माइनस का 1 मतलब 9 का बेटा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, ठीक है। अच्छा दूसरा हमने अगर n की वैल्यू 2 ले ली तो n की वैल्यू जैसे 2 ले ली तो 10 की पावर 2 प्लस का 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 101 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो n की वैल्यू 2 लेंगे तो 10 की पावर 2 माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा बेटा 99 का डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि लास्ट के कितने डिजिट सॉरी मतलब कि एक एक अंक का अंतर करके चलते हैं, मतलब हमने क्या लिया था कि एक एक अंक का अंतर, मतलब एकांतर क्रम में इसको हमने लिया था अल्टरनेट ऑर्डर में, एकांतर क्रम में एक अंक एक एक अंक का क्या कर रहे थे बेटा डिफरेंस कर रहे थे। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब एक एक अंकों को योग कर रहे थे, मतलब हमने जैसे कोई भी नंबर a और b लिया 9 से डिवाइड करना है तो हमने क्या किया था a प्लस का b डिवाइडेड बाई 9,
अगर मान लो यही 99 का डिविजिबिलिटी रूल होता, कुछ नहीं करना है भैया, जैसे हमने कोई ए बी सी डी तीन तीन चार अंकों की कोई नंबर ले ली, तो इसमें 9 का था तो भाई एक 9 था तो एक एक डिजिट ले रहे थे। बाद बाकी बेटा 99 है, दो दो डिजिट है तो दो दो का योग लेंगे, मतलब ए बी प्लस का सी डी अगर बेटा 99 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 99 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से बेटा निकल के आता है 999 मतलब 999 का डिविजिबिलिटी रूल। इसी तरीके से निकल के आता है 9999 का डिविजिबिलिटी रूल। एक 9 था तो एक एक डिजिट का ऐड कर रहे थे, दो 9 है तो दो दो डिजिट का ऐड करके डिवाइड करेंगे, तीन 9 होंगे तो तीन तीन डिजिट को ऐड करके डिवाइड करेंगे, चार 9 होंगे तो बेटा चार चार डिजिट को ऐड करके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो वहां से हमारा डिविजिबिलिटी रूल निकल रहे हैं। तो बेटा हम लोगों को मेन पढ़ना ये 10 की पावर n प्लस 1 और 10 की पावर n माइनस 1। जब ये पढ़ोगे भैया तो इससे हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि आगे के जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल हैं तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे जो आगे के बेटा डिविजिबिलिटी रूल चल रहे हैं तो वो किस तरीके से चलेंगे। तो अब देखो मेन बेसिक हमने पूरा पढ़ा दिया है और यहां से बेटा आपका स्टार्ट होगा एडवांस। यहीं से आपका क्या होगा, एडवांस, मतलब यहीं से एडवांस रूल स्टार्ट होते हैं कि आप बाद बाकी अभी आप देखेंगे कि वो जो आ जाता है कि 1001 जो आता है बेटा किससे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 गुना 13। ठीक है, तो मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये जो सब आते चले जाते हैं। फिर आ जाता है 10101, ये किससे डिवाइड होता है बेटा, ये डिवाइड होता है तुम्हारा 3 से 7 से, और इसके बाद 3 से 7 से 13 से और 37 से, ये जो आते हैं ये मतलब 1001, ये सब कैसे आते हैं, ये सब किस तरीके से बनते हैं, हम आपको किस में करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। बात बाकी जहां तक भैया हमने समझा दिया है, यहाँ तक आपके पूरे बेसिक रूल थे। और ये बेसिक रूल जितने हैं बेटा आप इसके नोट्स बना लो, और जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन या फिर एडवांस लेवल के जो आपके टॉपिक हैं, ठीक है, बाद बाकी जो आप डिविजिबिलिटी रूल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला जो बेटा डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन मतलब पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका लेक्चर हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके कई क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके पास जो प्रीवियस ईयर में क्या किए जाते हैं भैया, पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाद बाकी आप लोग अगर मान लो इसमें नहीं जुड़े हो टेलीग्राम चैनल में, इसमें नहीं जुड़े हो भैया, टेलीग्राम अगर चैनल में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसमें आप लोग क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इसमें अगर आप जुड़ जाएंगे तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के सेट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको देते रहेंगे, और इसमें क्या करेंगे आप लोग उसको सॉल्व करते रहना। ठीक है भैया, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ठीक है भैया, जय हिंद, गुड नाइट।